दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को मजबूत करने की बात कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है वो लगातार जो है समाजवादी पार्टी पर हमला हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मीडिया का एक तबका जो है वो उत्तर प्रदेश में केवल जो है सपा और भाजपा की सरकार बनते या बनाते हुए दिखा रहा है। यानी मीडिया का एक तबका ये लगातार कोशिश कर रहा है कि या तो जो है उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी सरकार रिपीट करेगी या फिर जो है इंडिया गठबंधन से सपा की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष लगातार एक्टिव हैं, लेकिन जो है उन पर चर्चा वहीं तक होती है जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। जिस दिन वो कुछ अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिख देती हैं तो उसी दिन थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। अभी चर्चा नहीं होती, खबर बन जाती है कि आज बसपा अध्यक्ष ने ये कहा, आज बसपा अध्यक्ष ने ये कहा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लगातार जो है मीडिया के द्वारा कमजोर करके दिखाया जा रहा है। मैंने जो है अपने सोर्सों से पता किया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में चल क्या रहा है, तो मुझे पता लगा कि बहुजन समाज पार्टी में जैसा कि मायावती ने सभी को बुलाकर भाईचारा कमेटियां बनाने का निर्देश दिया, उन भाईचारा कमेटियों के तहत जो है लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने का निर्देश दिया, जिसमें हर समाज के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी सभी लोगों को जोड़कर, उसी जो है क्या कहते पैटर्न पर चलते हुए बसपा के सभी लोगों को यह निर्देश दिया गया कि लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन जोड़ने से तात्पर्य यह होता है कि जो जब तक नेता नहीं जुड़ेंगे तब तक समाज का बंदा नहीं जुड़ता है। समाज में लोगों को जोड़ने के लिए मास रूप में भाई आप किसके पास जा पाएंगे? सबके पास जाएंगे, कोई न कोई कहीं जो है रहेगा और सबके पास कोई पहुंच नहीं सकता है। मान लिया पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग के जब तक पिछड़ा वर्ग में कई जो है समाज आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पटेल समाज के लोग हैं, जिसमें जो है फिर उसके बाद कुशवाहा समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, पाल समाज के लोग हैं। पाल तो प्रदेश अध्यक्ष ही बना दिया है मायावती ने अपनी पार्टी। लेकिन अभी मान लिया कुर्मी समाज के लोग हैं। कुर्मी समाज के जब तक बड़े नेता नहीं आएंगे, जब तक बड़े नेता नहीं जो है जुड़ेंगे, तब तक कुर्मी समाज का आम कुर्मी समाज कैसे आएगा? और सभी आम कुर्मी समाज के पास आप कैसे पहुंच पाओगे? जब तक कुशवाहा समाज का कोई बड़ा नेता नहीं जुड़ेगा तब तक आप आम कुशवाहा समाज के पास कैसे पहुंच पाओगे? सपोज करिए स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएं तो हर जिले से अच्छे जो है वो कुशवाहा नेता, मौर्य नेता जो है वो बसपा से अपने आप जुड़ जाएंगे। एक स्वामी प्रसाद मौर्य इतना प्रभाव डाल देंगे। तो नेता जुड़ना ज्यादा जरूरी है। जब पाल समाज से तो हैं विश्वनाथ पाल जी, कितने पाल उनके साथ हैं, उनको देखकर जो है कह लीजिए, यही कह लीजिए कि जो है वो समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है पाल समाज से बना है। श्यामलाल पाल जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। अपना दल यस ने खुद अपना प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल को बनाया है। लेकिन बहुतायत में पाल समाज किसके साथ है ये कभी आप लोगों सोचिए। भारतीय जनता पार्टी ने पाल समाज से तो कोई नेता नहीं दिया है, लेकिन पाल समाज सपा के साथ भी है और भाजपा के साथ भी है। बसपा के नेता तो हैं विश्वनाथ पाल जी, लेकिन पाल समाज को जोड़ नहीं पा रहे, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, कहीं जोड़ा होगा उन्होंने, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भाईचारा कमेटियां तो बनेंगी। भाईचारा कमेटियों के माध्यम से जो है आप एक संगठन तैयार करोगे, लेकिन आम आदमी कैसे आएगा? तमाम भाईचारा कमेटियां फर्जी बना दी जाती हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधानसभा अध्यक्ष जो है बूथ अध्यक्षों की फर्जी लिस्ट बना देते हैं, फर्जी सूची दे देते हैं, सत्यापित नहीं कराया जाता है। इसी वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के और अंदर तक जाया गया, लोगों से बातचीत की गई, तमाम लोगों ने, आम कार्यकर्ताओं का फीडबैक जो है वो मायावती तक पहुंचा कि आज गठबंधन की राजनीति चल रही है। गठबंधन बहुत जरूरी है, बिना गठबंधन के हमको सत्ता नहीं मिल सकती है।
जब बिना गठबंधन की सत्ता नहीं मिल सकती है, चाहे जितनी भाईचारा कमेटियां बना ली जाए, ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? गठबंधन के रास्ते तलाशने होंगे। अब आप अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कतई नहीं पसंद करती। समाजवादी पार्टी किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। एक बार कांग्रेस तो गठबंधन करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कतई बसपा के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। और बसपा, उसको लगता है कि अगर सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में गई, भाई गठबंधन करने पर आधी आधी सीट देनी होगी, नहीं आधी देनी होगी तो इतनी देनी होगी कि आप अकेले जीत के बहुमत में आ नहीं सकते, बिना बसपा के सरकार नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी को यही डर लग रहा है कि अगर जो है गठबंधन हो गया और हमारी सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन जी चली जाएगी, या फिर वे ऐसा टर्म एंड कंडीशन रख देंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ तभी जो है हम सरकार में रहेंगे। भाई अभी तो चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। इसी डर की वजह से समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस करना भी चाहती है, लेकिन अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस का उतना जो है उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार नहीं है, और मायावती अक्सर जो है ये बातें भी बोलती रहती हैं, कांग्रेस पर भी हमला करती रहती हैं, सपा पर भी हमला करती रहती हैं, भाजपा पर भी हमला करती रहती हैं। तो जैसा कि जो है गठबंधन की बातें जो है वो आम कार्यकर्ता करता है, आम कार्यकर्ता जो कोई पदाधिकारी नहीं। पदाधिकारी तो एक बार मायावती के रुख को देखकर बात करेगा। अगर लगेगा कि हाँ जो है बहन जी का मूड गठबंधन की तरफ बातचीत करने का नहीं है तो वो नहीं बात करेगा। लेकिन आम कार्यकर्ता को क्या लेना देना? जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो तो कहता है कि बिना गठबंधन के नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सपा नहीं गठबंधन करना चाहती है, कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, तो गठबंधन कैसे होगा? आम कार्यकर्ताओं का, बहुजन समाज पार्टी के आम कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो है मायावती को खुद गठबंधन की अगुवाई करनी चाहिए। अब इस उसमें नहीं रहना चाहिए, ना खुद कर सकें, अब उनका कद बड़ा है तो किसी नेता को आगे करें। अब यहाँ आकाश आनंद की कमी खल रही है। अभी आकाश आनंद होते और अच्छी तरीके से वो संभाल रहे होते तो वही बातचीत चालू करते, ना बहन जी बातचीत चालू करती। लेकिन कार्यकर्ता चाहता है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, कुछ नए दलों से गठबंधन करिए, एक आप माहौल बनाने की कोशिश करिए, भाईचारा कमेटियों में लोग अपने आप ही जुड़ जाएंगे। माहौल बनाने की कोशिश के तहत 4 ऐसी पार्टियां हैं जिनसे गठबंधन करने का मायावती ने फैसला किया है। मेरे सूत्रों ने चारों पार्टियों का नाम बताया। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष ने अपने एक नेता को यह जिम्मेदारी दी है। वह नेता जो है चारों पार्टियों के नेताओं के संपर्क में है और चारों पार्टियों से सीटों के गठबंधन पर बातचीत चल रही है कि कौन सी सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, कौन सी सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी। और ये 4 पार्टियों से गठबंधन की बातचीत जो बहुजन समाज पार्टी के नेता कर रहे हैं, अभी जो है नाम ना लेने की और अभी पार्टियों के नाम ना बताने की शर्त पर जो है मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं। इसलिए मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता हूं। यह नाम बहुत जल्दी मैं धीरे धीरे कहीं न कहीं से खुलासा भी कर दूंगा, लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं, अगले प्रोग्राम में आप देखेंगे या उसके बाद वाले कार्यक्रम में आप देखेंगे कि वह कौन सा बसपा नेता हैं जिनको मायावती ने यह जो है जिम्मेदारी दी है कि पार्टियों से गठबंधन करें, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है कि किन किन पार्टियों से, कौन सी वह 4 पार्टियां हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी। कुल 300-325 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा जो मतलब लगभग 75 से 82-83 सीटें बचती हैं, उस पर उन चारों पार्टियों को जो है सीट दी। और 2027 में ऐसा माहौल बनाना चाहेगी कि जनता या तो भाजपा या तो बसपा में से, बसपा गठबंधन में से किसी एक को चुने।
समाजवादी पार्टी के गठबंधन, मतलब तब त्रिकोणीय लड़ाई हर सीट पे होगी। और मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको भाजपा में टिकट नहीं मिलता है, वे बहुजन समाज पार्टी की तरफ तो रुख करना चाहेंगे लेकिन सपा की तरफ नहीं जाना चाहते। और जब नेता आता है ना तो वो समाज को भी लेके आता है। यह बसपा अध्यक्ष को भी अच्छी तरीके से पता है। और अब आप दिल थाम के बैठिए, आप खुद अनुमान लगाइए कि बहुजन समाज पार्टी ने किस नेता को इसके लिए चुना है। कौन नेता अन्य जो है दलों के, 4 दलों के लोगों से बातचीत कर रहा है, और कौन से ऐसे 4 दल हैं जो बसपा के साथ गठबंधन में आएंगे। और अब गठबंधन की अगुवाई बहुजन समाज पार्टी करेगी अपने गठबंधन का, ना कि वह इंतजार करेगी कि कोई समीकरण बने और वह किसी गठबंधन में शामिल हो। और एक ब्रेकिंग खबर लास्ट में मैं आपको ये भी दे दूं, आकाश आनंद की जल्द वापसी होगी। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।